बोले क्या मांगना चाहते हो? बोले प्रभु पहले वाली शर्त कैंसिल। बोले फिर? बोले अब नई शर्त है, आप अगर हाथ करोगे तो पार करूंगा, नहीं तो यही घूमता रहूंगा इसी बीच धार। क्या नई शर्त? बोले एक मुझसे आपको वादा करना होगा, इस नदी से हम पार कर रहे हैं आपको, लेकिन जब ये जीवात्मा आपके धाम आए तो इस भाव से पार करके अपने चरणों में लगाए। भगवान ने कहा तथास्तु, आज पार कर दिया है, बलि के दरवाजे पर पहुंच गए। कहते हैं ना कि जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान। वो जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। समस्या का समाधान कहाँ होगा। समस्या का समाधान कहाँ होगा। आशीर्वाद दे दिया है। बोले जाओ, आज से मैं आपको अपने धाम में जाने के लिए अनुमति देता हूँ। बावन भगवान धीरे धीरे आगे बढ़े हैं, प्रातः काल हो गई है।
बलि महाराज स्नान ध्यान करके यज्ञशाला में जा रहा है। अचानक महाराज भगवान के तेज की चमक उसके आंखों पर पड़ गई। कैसे? वैसे जैसे सूर्य के सामने कोई शीशा दिखा दे तो एकदम से आंखों में लगने लगता है। तुरंत दृष्टि वहीं जाती है जहां से उस शीशे की रोशनी आती है। बलि की दृष्टि वहीं पहुंच गई, दौड़ पड़ा और जाकर के महाराज देखा ब्राह्मण चरणों में गिर गया, स्वागत करने लगा। हे ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते। हे ब्राह्मण देवता, हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे ऋषि बालक, हम आपको प्रणाम करते हैं। ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वादेव बुद्धम्। क्या चाहिए? आज वरदान मांग लो, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। बावन भगवान ने कहा देखो ऐसे कुछ नहीं मांगते, फिर कैसे मांगते हैं? बोले जब तक संकल्प नहीं होता है, बिना संकल्प के हम कोई चीज नहीं देते। प्यारे, संकल्प बहुत जरूरी होता है। इस कथा का संकल्प 2-2.5 साल पहले हुआ था, लेकिन जब तक कथा नहीं हुई वो संकल्प का गोला रखा रहा। और जब कथा प्रारंभ हो गई तो वो गोला ठाकुर जी को भेंट कर दिया। हमारे परीक्षित ने बोले अब इसकी जिम्मेदारी हमारे कन्हैया की है कि हमारा कथा कैसे कराते हैं, कार्य कैसे पूर्ण कराते हैं। जिस प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार कथा जरूर करनी चाहिए और कथा करने से पूर्व अपने इच्छा के अनुसार ब्राह्मण का चयन करें जो अच्छी कथा सुनाए और जाकर के नारियल उनको भेंट करें और महाराज कथा सुनिश्चित कर दें। नारियल का मतलब है संकल्प। हम ये कार्य करेंगे और जब संकल्प हो जाता है तो प्यारे उसकी रक्षा स्वयं ठाकुर जी करते हैं। बोले महाराज सोना चांदी हीरा जवाहरात धन दौलत क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए। गांव? बोले नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए। अरे बोले महाराज 3 पग पृथ्वी में तो आप विश्राम नहीं कर पाएंगे, ये क्या मांग रहे हो? लग रहा है देखने में बामन हो तो आपकी बुद्धि भी छोटी है। बामन भगवान ने कहा बलि अब हमारी छोटी बुद्धि बड़ी बुद्धि, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हम असंतोषी ब्राह्मण नहीं है। हमको जो चाहिए हम वही मांग रहे हैं। गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन दूर समान। मुझे संतोष है इसलिए मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए। महाराज दौड़ करके गया है गंगा सागर को लाने के लिए। शुक्राचार्य की दृष्टि पड़ गई कि बहुत देर हो गई, इसको बतियाते हुए ब्राह्मण से जल लेकर के जाने लगे। हे बोले कहाँ जा रहे? बोले संकल्प करने। किसका? बोले 3 पग पृथ्वी का है। 3 पग पृथ्वी का। यहाँ जितने ब्राह्मण आते हैं, यहाँ जितने मनुष्य आते हैं वो सोना चांदी हीरा जवाहरात मांगते हैं। लेकिन ये 3 पग पृथ्वी मांग रहा है। जरूर कोई चाल है इसमें। ध्यान लगा करके देखा, पहचान लिया, अरे ये तो विष्णु है। ठहर जा, इतनी किए कराए पर पानी फेरने जा रहा है। मैं तो तुझे देवराज इंद्र के आसन पर विराजमान देखना चाहता हूँ और तू सब कुछ अभी इस ब्राह्मण बालक को सौंपने जा रहे हो। जानते हो कौन है? बोले कौन? बोले साक्षात विष्णु। बोले प्रभु मेरा तो सौभाग्य हो गया।
ये यज्ञ किस लिए कर रहे हैं? इंद्र पद पाने के लिए। लेकिन जो तीनों लोगों के स्वामी आज वो हमारे दरवाजे पर आ गए हैं, अब मुझे इंद्र की क्या क्या आवश्यकता है? शुक्राचार्य जी ने कहा ये मानने वाला नहीं, ये विष्णु बड़ा छलिया है, इसने कोई इसके ऊपर तंत्र मंत्र यज्ञ जरूर कर दिया जिससे पागल हो गया है। लोग कहने लगते महाराज देख लो कोई हमारे कराया धराया का तो नहीं चक्कर चल रहा है, ये उसी के पीछे क्यों भागते रहते हैं? हम इतने इनको मना करते लेकिन उससे जरूर बातें करते हैं। लग रहा है उसने अपने कब्जे में कर लिया है, करा धरा दिया। और माताएं बहनें कराए धराए पर बहुत भरोसा रखती है। कालू ब्राह्मण ने नेक महाराज भस्म उठा करके दे दी और महाराज इनका काम हो जाता है। देखिए जिसको विश्वास होगा तो भस्म से भी ठीक हो जाएगा, और विश्वास नहीं है तो लाखों रुपए की दवाई भी कारगर नहीं होती। विश्वास फल है। शुक्राचार्य जी ने मन में विचार किया ये दुष्ट के ऊपर कोई मोहिनी विद्या डालती है, अब मैं जाकर के ही इसकी रक्षा करता हूँ। जैसे गंगा सागर से जल डालने लगे हैं संकल्प के लिए, महाराज शुक्राचार्य जी ने छोटा रूप बनाया है, उस तंतु में बैठ गए हैं टोटी में जाकर के, और एक आंख लगा करके बाहर देख रहे हैं कि बाहर क्या हो रहा है। भगवान ने कहा बलि आप तो इतने दिन हो गए हैं कि करते करते लग रहा है पात्रों को ठीक सही से साफ नहीं किया जाता है। अपने आंख से गुस्सा निकाला, जैसे उसमें डाला महाराज शुक्राचार्य की आंख का ऑपरेशन हो गया। रोते हुए बाहर निकले, मन में सोचने लगे लेने वाला कोई वहां से अपनी आंख को लेकर के जाने लगे हैं। भगवान विष्णु ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले हम जा रहे हैं, अब क्या करें? बोले आप यहाँ प्रकट हो गए हैं, इसको आशीर्वाद दो, ये अब आपका चेला हो गया, मेरा चेला नहीं रहा। भगवान ने कहा हे शुक्राचार्य ध्यान देना। बोले आपकी एक आंख तो बहुत अच्छी है कि मुझ जैसे मायाधारी को तूने पहचान लिया, लेकिन दूसरी आंख खराब थी, उसमें मोतियाबिंद हो गया था, इसलिए हमने उसका ऑपरेशन कर दिया। मोतियाबिंद कैसे? बोले बलि दान कर रहा था। हाँ, यहाँ पर हमारे परीक्षा जब कथा
फाइनल किए थे ना, तो बहुत से लोग इनसे आकर के कहे थे, अरे बोले वो पंडित जी को ना बुलाओ, हमारे पंडित जी से एक बार करा के देखो। बहुत बढ़िया बताया, अरे तुम पैसा कहाँ व्यर्थ करने जा रहे? तो प्यारे, जो दान में बाधा बनता है भगवान उसकी आंख गुल कर देते हैं, ध्यान रखना। बलि महाराज प्रणाम करने लगा है, तिलक लगाया। आज हमारे परीक्षित जी भी आकर के बावन भगवान का तिलक करेंगे। तिलक करा करके जैसे प्रणाम करने चला है मन, तिलक करिए। अरे वाह, बहुत फास्ट काम चल रहा है। तो हम थे काम बोले वृंदावन हरि लाल की जय। जैसे प्रणाम करने लगा, मन में विचार किया कि गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, मैं पहले किसको प्रणाम करूं? गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिला। सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम किया। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से आज ये गोविंद हमको मिल गए हैं। गुरुदेव प्रसन्न हो गए कि चलो कम से कम चेला मेरा ही रहा। नीम का कीड़ा नीम में ही लगा है, बाहर नहीं गया है, आशीर्वाद दे दिया है। भगवान ने कहा 3 पद पत्नी का संकल्प तो लो, महाराज दे दिया। भगवान ने उदाहरण किया है, एक लोक से महाराज नीचे के अतल पितल रसातल पाताल लोका लोकों को नाप लिया है। एक से महाराज ऊपर भूर भुआ महाजन तप लोक आदि को नाप लिया है। तीसरा चरण रख लिया, किसके ऊपर रखूं? बलि ने कहा मेरे सिर पे रख दो। आज महाराज उसको भगवान ने मुक्त कर दिया है। ब्रह्मलोक में जैसे भगवान का चरण गया है, ब्रह्मा जी ने महाराज उनके चरण को धो लिया, जिससे गंगा जी प्रकट हो गई है। बोल गंगा मैया की जय। बलि ने कहा प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो। भगवान ने कहा वरदान मांग लो। बोले मैं क्या वरदान मांगू? भगवान ने कहा जाओ, सुतल लोक का मैं आपको राजा बनाता हूं और अगले मनवंतर में मैं आपको इंद्र पद दे दूंगा। जैसे सुतल लोक का राजा बनाया है, बलि को अवसर मिल गया। बोले प्रभु जब राजा मुझे बना ही रहे हो तो राजा की महल में सेवादारी की आवश्यकता होती है। प्रभु मैं चाहता हूँ कि मैं जिस दरवाजे से निकलूं आपको जैसे खड़े हैं वैसे ही वहां दर्शन प्राप्त करूं। मुझे सेवा का अवसर दो, मैं आपका दर्शन करता रहूं। भगवान छलने गए थे, आज छल गए हैं। मैया को मालूम हुआ है, हाथ में महाराज स्वर्ण थाल लेकर के, गंधाक्षत पुष्प लेकर के, रक्षा सूत्र लेकर के आई है। बलि भैया राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। मन में विचार किया मेरी कोई बहन नहीं थी, आज ये बहन कहाँ से आ गई? कोई बात नहीं, जब राजा बना हूँ तो किसी ने मुझे अपना भाई भी मान लिया होगा। हाँ बहन बता क्या बात है? अरे बोले श्रावण की पूर्णिमा है। बोले फिर इसमें मैं आपको रक्षा सूत्र बांधना चाहती हूँ। रक्षा बांध दिया। हे बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, तेन त्वं प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। रक्षा सूत्र बांध दिया। अब जब कोई बहन भाई के कलाई में रक्षा सूत्र बांधती है प्यारे, तो भाई उसको कुछ न कुछ देता है। अब बहन तो मांग ले कहा चाहिए? बामन भगवान ने कहा हे देवी आज मेरी लाज तेरे हाथ में है, न जीवन भर के लिए मैं यही रह जाऊंगा बामन बन के। मैया कहते और क्या भिक्षा लेने गए थे। भैया ये आपका जो पहरेदार है ना, दरवाजे पर खड़ा ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। कहाँ से लाए थे? अरे बोले बहन इसका
मत पूछो। ये न जाने कहां से घूमता हुआ टहलता हुआ हमारे घर पे आ गया था और फिर जब से हमने इसको जानने ही नहीं दिया। हाँ अच्छा भैया क्या बताए, आपके वो जीजा जी है ना? हाँ वही जीजा जी, वो दिन रात भक्तों की सेवा में लगे रहते हैं, हम अकेले क्षीर सागर में पड़ी रहते हैं। अब ऐसा अगर इस पहरेदार को हमको दे दोगे तो हमारे भी महल की रक्षा होती रहेगी और कभी कभी इसके सारे बात करके समय व्यतीत कर लिया करेंगे। बड़ी विचार के हमारे यहाँ 52 है, एक आध दे देंगे तो कोई बात नहीं। ठीक है बहन, जो चाहिए सो ले जाए। पीछे से 52 भगवान बोले देवी हाथ पकड़ लो जल्दी से। आजकल यही चल रहा है, जब किसी का शादी ब्याह होता है आप लोग जाते हो वहां, महाराज जब कैमरा वाले होते हैं ना, भगवान ने जाने कैसे कैसे महाराज हाथ कहते बिटिया का हाथ पकड़ा के ऊपर खिंचवा देते, कभी लड़के का हाथ पकड़ा के खिंचवा देते। उनके सामने कुछ है ही नहीं। जयमाल पढ़ने के बाद में 2-4 घंटे तो केवल फोटो में लगते हैं खींचने में। पंडित जी वहां बैठे हैं थाली लेकर के, तब बहू लड़का आए, हम उसने बावड़ डलवाए। शादी में केवल 2 लोग ही जगते हैं। कौन कौन? एक पंडित जी, एक नाव। पंडित जी को दक्षिणा लेनी है, नाव को लेनी है। और जब बिटिया दान के समय आती है तो उससे जब वचन रखवाए जाते हैं तो भाई नाव है उसको पकड़ करके बैठ जाती है। पंडित जी कहते बिटिया वचन बोलो कि कभी जंगल में अकेली नहीं जाओगी। नाव ने एक बार पंडित जी तो कही रहे बोलो तो अकेले नहीं जाइए। बोले हाँ जी। दूसरा वचन कराते हैं कि अपने पति के अलावा किसी को नहीं देखोगी। इतने में देवी जी को नींद आ गई तो नाउन पे हाँ पंडित जी तुम बोलो, जब हम सब समझ रहे हैं। पंडित जी वचन बोल रहे हैं, नाउन वचन दे रही। बताओ शादी किसकी हुई? बाद में आकर के खटपट होने लगती है, लड़ाई होने लगती है। क्यों? बोले जब वचन दिए जा रहे थे, जब तो दोनों सो रहे थे, दूल्हा लगाए महाराज माधुरी की आंख। अब बिटिया 3 दिन से जगी हुई है तो अपने को फर्राटा मार रही है। तो प्यारे ऐसे शादी मत करो, एक जीवन चलाना तो हे भगवान 7 बदलो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठीक है बहन, जो चाहिए सो ले ले। महाराज हाथ पकड़ लिया है, आज लक्ष्मी नारायण के रूप में प्रकट हो गए। बोल भगवत्सल भगवान की। आज महाराज भगवान ने उसके ऊपर कृपा किया है। वरदान मांग लो। बोल प्रभु मैं क्या वरदान मांगू, मैं तो अधम हूँ, राक्षस जाति का हूँ, फिर भी आपने मेरे ऊपर कृपा की है। अब इससे बढ़कर मेरा सौभाग्य क्या होगा। मैं निश्चर अति अधम चुहाऊ, शुभ आचरण दीन नहीं खाऊ। आपने जो मुझे दर्शन दिया है ये इससे बढ़कर के मैं क्या करता। बस मेरी मैया को इस भवसागर से पार कर देना प्रभु, मैं यही चाहता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, इस प्रकार महाराज आज भगवान ने बलि का उद्धार किया। बोल भगवान की। इसके बाद में महाराज राम कथा आती है। कृष्ण कथा से पहले राम कथा आई है। उसका क्या कारण है? बोले महाराज राम कथा क्या है और कृष्ण कथा क्या है। बहुत ही कम समय में, क्योंकि राम कथा प्यारा प्रायः इस जगह होती रहती है और समय भी राम कथा आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटे में तो पूरी नहीं की जा सकती है। 9 दिन में लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन उसका भाव क्या है,
उसका यहाँ प्रसंग लाने का प्रयोजन क्या है, इस बात पर थोड़ा ध्यान दे करके बस सीधे कृष्ण जी के यहाँ चलते हैं और खूब धूमधाम से आनंद मनाएंगे। राम कथा अनुकरणीय है। जो राम जी ने किया है आप वो करोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। राम जी ने क्या किया है? बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु ना वही माथ। जो बालक अपने माता पिता को प्रातः काल प्रणाम करता है उसको चार चीजें मिलती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। आयु, विद्या, यश और बल। राम जी ने जिन चरित्रों को किया आप करेंगे तो कभी घर में आपके कोई परेशानी नहीं होगी। रामायण में क्या है? कितनी चीजें हैं रामायण में? दोहा, छंद, सोरठा, चौपाई और पांचवा है श्लोक। 5 चीजें हैं। इनका भाव क्या है? ध्यान से सुनना। ये एक संत की वाणी है। ये आपको शायद हो सकता है कहीं लिखा नहीं मिलेगा, तो कोई यदि कहे कि इसका प्रमाण तो हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एक संत की वाणी है। लेकिन सुनोगे तो लगेगा कि नहीं, वास्तव में ये हकीकत है। जहां न जाए रवि वहां पहुंचे कवि। बोले रामायण में 2 है। कौन? बोले राम और सीता। तो क्या करें? बोले सोरठ, सोरठा, सोरठ। कैसे? बोले छंद 6 अंधकार को, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर आदि को त्याग कर निर्मल भाव से रटो, तब आपको मिलेगा क्या? बोले चौपाई। चौपाई का मतलब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो बोले क्या यही मिलेगा? बोले नहीं, श्लोक जब तक यहाँ हो तो यहाँ, और जब यहाँ से जाओगे तो परलोक में भी आपको ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होगी। इसलिए राम जी का जो चरित्र है बहुत ही सरल है, कृष्ण जी का चरित्र उतना ही कठिन है। राम कथा अनुकरणीय है और कृष्ण कथा स्मरणीय है। भगवान कृष्ण की कथा केवल स्मरण करो, उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। आइए मात्र केवल 10 मिनट में भगवान का जन्म का आनंद ले लेते हैं। राम जी का जन्म करके फिर कृष्ण जी का जन्म करने चलेंगे। महाराज वंश 2 हुए हैं, एक चंद्रवंश, एक सूर्यवंश। चंद्रवंश में भगवान कृष्ण आए हैं और सूर्यवंश में भगवान राम आए हैं। बड़े ही प्रतापी राजा हैं। अयोध्या मतलब जहां कभी युद्ध नहीं होता है।
अयोध्या क्या है? बोले अयोध्या हम अपना घर बना सकते हैं। घर में अगर युद्ध ना हो, सुमति रहे, तो वही अयोध्या है प्यारे। दशरथ उसके महाराज राजा उनके यहाँ कोई संतान नहीं है, और जिस परिवार में संतान नहीं होती है वो दंपति नित्य निरंतर असंतान की खोज में भटकता रहता है। इनके भी कोई संतान नहीं है। प्रतापी इतने हैं कि महाराज देवताओं के साथ में जब दैत्यों का युद्ध होता है, देवता परास्त होने लगते हैं, तो इनको बुलाते हैं युद्ध के लिए। इतने प्रतापी राजा है। एक बार युद्ध करने के लिए गए थे, युद्ध करके जब वापस आने लगे हैं तो इन्होंने क्या देखा कि जिस स्थान पर बैठे थे उस स्थान को धुलवाया जा रहा था। अब आप रह गए कि क्या मैं इतना अपवित्र हूं तो मेरे आसन को धुला जा रहा है? बलात् पूछ लिया, बोले भैया इसका, अरे बोले कोई बात नहीं। बोले नहीं, आज आपको बताना होगा। बोले बताएं। आपके अभी कोई संतान नहीं है, और जिसके संतान नहीं होती है महाराज उसका मुख देखना भी अब शगुन होता है। अब तो महाराज को और कष्ट हो गया, इतना ज्यादा दौड़ करके अपने गुरुदेव के पास में जाने लगे। मन में ग्लानि हो गई। एक भूपति मन माही भई ग्लानि मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही मोरे गुरु जी के पास में गए हैं और जाना भी चाहिए। जब व्यक्ति दुखी हो तो माता पिता के पास में जाकर के बैठो, मंदिर में जाकर के बैठो, अपने गुरुदेव के चरणों में बैठो, जरूर आपका कष्ट दूर हो जाएगा। गुरु जी को बतलाया मेरे कोई संतान नहीं है, गुरुदेव कोई कृपा करो। गुरुदेव ने महाराज जैसे उनके मुखार बिंद को देखा, प्रसन्न हो गए। बोले राजन आप चिंता न करो, आपके एक नहीं, दो नहीं, 4 संतान होंगे। धरऊ धीर हुई सुत जाए।
4 संतान होंगे। करना क्या होगा? बोले आपको पुत्र यज्ञ करना होगा। किसको? बोले श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, संग ऋषि को बुलाओ, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। आज महाराज श्रृंगी ऋषि को बुला लिया है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पूरे काम शुभ यज्ञ करावा। स्वाहा यज्ञ चल रहा है, स्वाहा स्वाहा। महाराज बड़े भाव से सब आरती दे रहे हैं। भक्ति सहित आहुति दीने, भक्ति सहित स्वाहा, भक्ति सहित आहुति दीने, प्रकृति अग्नि देवता प्रकट हो गए हैं, जरूर दे दिया है। राजन ने महाराज इसको तीनों राजों में वितरित कर दिया है। समय आया है, जा दिन के हरिकर वहीं आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। चारों तरफ आनंद आनंद होने लगा है। समय आ गया है, समय आ गया। कौन सा? गुलनौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस पक्ष आ गया, अभिजीत मुहूर्त आ गया, मध्याह्न का समय हो गया है। आज उसी से महाराज हमारे सरकार का अवतार हो रहा है। वो रामचंद्र भगवान की, सभी देवताओं ने महाराज भगवान की स्तुति की है और सभी लोग बड़े भाव से बोलेंगे। वही प्रकृति कृपा कौशल्या
पधारे मुनि बलिहारी अद्भुत रूप विचारे लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आवत फुलचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा के तुहरा कहे तुम कर जोरे अद्भुत गोरे गिन करो नरना माया दुनिया इनके यहाँ पर जन्म हो गया है। इतने में सखी आई, बोले दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, आज तुम्हारा जिनके आनंद का कोई ठिकाना नहीं। आनंद में झूमने लगे, कहा एक नहीं थे, आज ठाकुर जी कृपा से 4 हो गए हैं। सबने आज बधाई गाई है और यहाँ पर भी सब लोग बधाई गाएंगे। हो जायो जायो रे, हाँ हो जायो जायो रे कौशल्या जी ने बधाई गा रहे हैं, आप लोग भाव गाएंगे। हो जायो जायो रे कौशल्या जी ने बधाई बाजे, बधाई बाजे बधाई
भैया ऐसे बधाई हमारे यहाँ नहीं होती है। हाँ, ऐसे बधाई कर रहे हैं जैसे रबड़ी खाने आए। अरे जब बधाई होती है तो कैसे होती है? खड़े हो जाओ अपनी जगह पर। और नहीं तो पड़ोसी की सौगंध में पैर दर्द करेगी। हाँ, खड़े हो जाओ अपनी जगह पर। आप देखो बधाई होगी, और जो बधाई में ठुमका लगाएगा उसी को यहाँ से बधाई मिलेगी, और नहीं ठुमका लगाएगा तो फिर देख लेना कल लठिया लेकर चलोगे कमर में दर्द है। जन्म लियो चारों भैया, जन्म लियो चारों भैया, आवाज पूरे बाजे बजैया। सभी लोग झूम के नाचेंगे। परीक्षित जी आज 10 के नोट काम ना करेगी। बड़ी नोट लाओ और हमारे राम लला के देव चावल चला जाओ।
अभी केवल टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। क्योंकि नंदवाला के यहाँ लाला को अभी आना बाकी है। प्रादुर्भाव होगा, जब धूम मचा के आप लोग आनंद लेंगे। करत किलो चारों भैया आवाज पूरे बाजे बजैया, चारों भैया आवाज पूरे बाजे बजैया, तेरे 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 चारों भैया आवाज पूरे बाजे बजैया, आवाज पूरे बाजे बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय, जय जय श्री राम। हमने राम बोला बोला मेरे राधे, क्योंकि डर घुस गया ना कहीं हम टोट उठाए जाए। लेकिन ध्यान रखो, प्रसंग किसका चल रहा है? राम का प्रसंग चल रहा है, राधे को बुलाए रहे हैं। बुखार है, मलेरिया की दवाई खा रहे हैं। आज महाराज इस प्रकार से धूमधाम से श्री राम जी का जन्म हुआ है। चारों बालकों के नामकरण संस्कार हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। आज महाराज राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अपने पिता को, अपने परिवार को आनंदित कर रहे हैं और कथा का विश्राम आनंद में होना चाहिए। इस प्रकार आज यहीं पर राम कथा को विश्राम करके हम पुनः श्रीमद् भागवत कथा अंतर्गत महाराज कृष्ण कथा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
जब राम जी का अवतार हुआ तो उस समय सूर्यवंश था। सूर्य छिपना भूल गया, चलना भूल गया। जब सूर्य जाएगा नहीं तो रात्रि आएगी कैसे? खड़ी रो रही है। भगवान ने कहा तुम क्यों मेरे राज्य में तुम रो रही हो? बोले क्या करें, सूर्य देवता जा ही नहीं रहे। बोले चिंता ना करो, इस बार मैं दिन में आया हूं तो अगली बार मैं रात में आया। चंद्रमा खड़ा रहा। बोले क्यों रो रहे हो? अरे बोले जब सूरज जाएंगे तभी तो हम चांदनी बन करके आएंगे। बोले जाओ जाओ जाओ, इस बार मैं सूर्य वंश में आया हूं तो अगली बार मैं चंद्र वंश में आऊंगा। सूर्य पूर्ण है, इसलिए राम का अवतार भी पूर्ण है, और चंद्र अपूर्ण है, इसलिए हमारे परमात्मा भी कभी कुछ मतलब उनकी लीला का पता नहीं पड़ता, कब बढ़ जाए कब घट जाए। सारी तिथियां तो महाराज आनंद मना रही थी, लेकिन एक तिथि है जो बैठे बैठे रो रही थी। कौन? भगवान ने पूछा तुम कौन हो? बोले प्रभु 15 तिथियां होती हैं, जिसमें से 7 ऊपर की निकाल दो, 7 नीचे की निकाल दो, जो बीच की तिथि मैं अष्टमी हूँ। बोले तुम क्यों रो रही हो? बोले सब में कोई न कोई त्योहार आपका मनाया जाता है। कहीं प्रतिपदा पूजी जाती है, कहीं भैया दूज पूजी जाती है, कहीं हरतीज पूजी जाती है, कहीं चौथ पूजी जाती है, करवा चौथ पूजा जाता है, कहीं नाग ऋषि पंचमी पूजी जाती है, कहीं हरिछठ पूजी जाती है, कहीं संतान सप्तमी पूजी जाती है, कहीं राम नवमी पूजी जाती है, कहीं विजयादशमी पूजी जाती है, कहीं देवोत्थान एकादशी पूजी जाती है, कहीं वामन द्वादशी पूजी जाती है, कहीं त्रयोदशी। यानी एक एक करके सारी तिथियों में आपका कुछ न कुछ त्योहार मनाया जाता है। प्रभु पर मुझ में कोई त्योहार नहीं है। भगवान ने कहा जाओ आप में तो वो त्योहार मनाया जाएगा जो जीवन में कभी किसी तिथि के साथ नहीं मनाया गया होगा। आज वही समय आ गया है। मथुरा में महाराज उग्रसेन का राज्य चल रहा है, इसका विस्तार कल करेंगे। उनका पुत्र है कंस, चचेरी बहन है देवकी, जिसका विवाह आनक दुंदुभी के साथ में कर दिया गया। आज अपने बहन से वो इतना प्रेम करता था कि उसके विवाह में वो स्वयं रथ को लेकर के विदा करने चला है। रात्रि के रास्ते महाराज आकाशवाणी हुई है, तू जिसे लेकर के जा रहा है उसी का 8वां लाल तेरा काल होगा। आकाशवाणी को सुन करके महाराज अब तो इसको क्रोध आ गया, बाल पकड़ लिए, पृथ्वी पर खींच लिया, तलवार से इसका शिरोच्छेदन करना चाहते हैं कि महाराज वसुदेव जी ने पकड़ लिया। भैया क्या कह रहे हैं? आपने आकाशवाणी को नहीं सुना? ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब यही नहीं रहेगी तो 8वां लाल कहां से आएगा? बोले भैया छोटी बहन के ऊपर आप हाथ उठा रहे हो, ये न्यायोचित नहीं है। भगिनी मन तुम्हार खड्ग पाड़ी कजे ग्रही। आप इस तलवार से शिरोच्छेदन करना चाहते हैं जो न्यायोचित नहीं है। अरे आकाशवाणी ही हुई है ना, तो मैं आपको ये वचन देता हूँ, वसुदेव ये आपको वचन देता है, आनक दुंदुभी ये आपको वचन देता है कि इसका 8वां लाल में ला करके आपको सौंप दूंगा।
लेकिन अभी इसको छोड़ दो, इसके पैर में लगी महावत को देखो, हाथ में लगे मेहंदी को देखो। अभी इसने ससुराल का मुख तक नहीं देखा है और इसके आप प्राण लेने के लिए जा रहे हैं। और फिर जिसने इस संसार में जन्म लिया है ना राजन, वो एक दिन जाएगा ही जरूर। मृत्यु जन्म बताऊं वीरो देहे निस्सह जाए, जो आया है सो जाएगा। आद्य वर्ध सतान्ते वा मृत्यु वही प्राणी नाम ध्रुवो। कोई आज मरेगा, कोई 100 साल बाद मरेगा। ना हम जीवित रहेंगे ना आप जीवित रहोगे, तो ये देवती कहां से रह सकते हैं। ये 5 तत्वों से बना ये जो पिंजरा है, एक न एक दिन जल करके राख हो जाएगा। देहे पंचत्वमापन्ने देही कर्मानुगो वसः देहांतुर मनु प्राप्य प्राप्तनम त्यजते वपुः। सबको एक दिन इस 5 युग की धर्मशाला को त्यागना पड़ता है। कंस जानता है कि सत्यवादी है, आज महाराज छोड़ दिया है। प्रथम पुत्र हुआ है, कीर्तिमान लेकर के गए हैं महाराज। उसने कहा ये नहीं, मुझे 8वां चाहिए, छोड़ दिया है। उसी समय नारद जी आए हैं और कहने लगे हैं, कंस तेरे साथ में बहुत बड़ा षड्यंत्र होने वाला है। देवता बहुत स्वार्थी होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आकाशवाणी तो हुई 8वें की, हो सकता वो पहले में आ गया। अरे बोले महाराज ऐसा होगा, अभी कुछ समय पहले ही तो महाराज लेकर के आए थे, उसने मैंने तो वापस कर दिया। हाँ अरे नहीं, देवता कभी झूठ नहीं बोल सकते। मैं जानता हूँ देवता बड़े बड़े सत्यवादी होते हैं। अरे बोले मैं भी तो देवताओं के साथ में रहता हूँ, मेरी बात का भरोसा रखो। महाराज कमल पुष्प लिया जिसमें 8 कल थे। बोले गिनो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 है। बोले अब पहली को छोड़ करके दूसरे से गिनो, दूसरी छोड़ के तीसरे से गिनो, तीसरी छोड़ के चौथे से गिनो। महाराज उसका तो माथा टनक गया। गुरुदेव आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्वाद देवता बड़े स्वार्थी होते हैं। दौड़ पड़ा महाराज लेकर के कीर्तिमान को पृथ्वी पर पटक दिया, प्राण निकल गया। दूसरा पुत्र सुषेण हुआ है, तीसरा भद्रसेन हुआ है, चौथा ऋजु हुआ है, 5वां संवर्धन हुआ है, 6ठा भद्र हुआ है और 7वें में स्वयं महाराज शेषनाग बलराम दिया है। योग माया के द्वारा महाराज देवकी के उदर से उसका कर्षण करके रोहिणी मैया के उदर में स्थापित कर दिया गया। क्यों? बोले जो रोहिणी है ना, ये पूर्व जन्म में सर्पों की माता का द्रुही बन करके आई है और जिसकी जो माता होती है उसको वहीं पर भगवान जन्म देते हैं। सर्प का स्वरूप है शेषनाग जी, बलराम जी सर्प का स्वरूप है, इसलिए उनकी जो माता कद्रु है उसी के रूप में जो रोहिणी आई है महाराज उसके उदर में उनको भेज दिया। अब तो महाराज उसको चिंता हो गई कि 7वां बालक तो खंडित हो गया, अब तो 8वां आने वाला। पहरेदार बढ़ा दिए, सेनादार बढ़ा दी, चारों तरफ महाराज इसने सूचना दे दी कि जो मेरे शरीर को पकड़ करके लाएगा मैं उसे आधा राज दूंगा। भागने न पाए, आने न पाए, जाने न पाए। आज तो महाराज इसको रात में न दिन में चैन नहीं आ रही है। दिन में स्वप्न देखता है, रात में स्वप्न देखता है। देख ही स्वप्न अनेक प्रकार। समय नजदीक आ गया है। जैसे भगवान का तेज पुंज मैया के उदर में स्थापित होने के लिए आया तो महाराज उसकी चमक चारों तरफ बिखर गई। पहरेदार बेहोश हो गए, कुछ भाग करके राजन के पास गए। बोले महाराज लगता है 8वां बालक आ गया। इतना तेज तो मैंने आज तक देवकी और वसुदेव के चेहरे पर कभी नहीं देखा। दौड़ पड़ा
तलवार लेकर के मारना चाहता है। रात्रि के समय में बलराम जी महाराज प्रकट हो जाते हैं शेषावतार लेकर के, भाग जाता है वहां से। आज देवताओं ने महाराज भगवान की स्तुति की है। प्रभु आप शीघ्र इस कंस का उद्धार करें। आप सत्य स्वरूप हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य बोलता है उसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। धीरे धीरे उसकी वाणी सत्य होने लगती है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्ये। प्रभु आप सब स्वरूप हैं। हम सब आपकी शरण में आए। भगवान ने कहा आप निडर होकर के यहाँ से जाओ। मैया को महाराज आज इन्होंने प्रणाम किया। मैया से कहा माँ बाबा मुझे यहाँ से गोकुल भेज देना, कन्या ले आना। भगवान बड़े होकर के प्रकट हुए। मैया ने कहा